गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं ब्रोकन एंजल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अवनी और नैना अब एक दूसरे को असिस्ट करेंगे उस बच्चे के लिए, क्योंकि अब वो बच्चा उन लोगों के लिए क्लाइंट होता है जिसको उन दोनों को एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से उस बच्चे को ठीक करना रहता है। बहुत बड़ा टास्क होता है उन लोगों के सामने, क्योंकि जो बच्चा रहता है वो ड्राइंग के थ्रू उनको बता देता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है तुम लोगों से, और ना ही वो बच्चा खुश होता है। अब उसके आगे नैना तो काफ़ी देर से अवनी की तरफ देखे जा रही थी और अवनी को देख के बोले जा रही थी, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केम इन माई लाइफ, आई एम सो हैप्पी। पर अवनी को नैना की कोई भी बातें सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। नैना बोले जा रही थी, बट अवनी के अंदर ऐसा था कि नैना कितनी बड़ी चैटर बॉक्स है, ये चुप ही नहीं होती है। पर अभी उसका पूरा ध्यान उस बच्चे की तरफ था। तभी अवनी उसके पास जाती है बच्चे की तरफ और उसको बोलती है कि आप क्यों खुश नहीं हो कि हम आपके पास आए हैं। इसलिए कि शायद हम आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, आपको ऐसा लग रहा है, या हम आपको फोर्स करेंगे किसी चीज़ के लिए, या आपको ज़बरदस्ती फोर्स करके बोलेंगे कि ये करो वो करो, और बाकी पहले की सारी टीचरों के साथ आपको मारपीट करेंगे आपके साथ, ऐसा आपको लगता है। वो बच्चा थोड़ी देर तक शांत रहता है। फिर रॉन एकदम से ड्राइंग बनाता है, और वो बहुत फास्ट ड्राइंग करता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा रहता है ड्राइंग में। बहुत फास्ट ड्राइंग करके वो एक इंसिडेंट बनाता है जहाँ पर रॉन की बैक पर एक औरत मार रही है। तो उस तो जैसे ही वो अवनी उसको देखती है और वो देखकर बोलती है कि इसलिए आपको डर लगता है कि हम आपको मारेंगे पीटेंगे, इस वजह से आप ये सोच रहे हो कि हम बुरे इंसान हैं। तो वो अपना सर हिला के बोलता है हाँ। तभी नैना एकदम से आकर रॉन की बाजू में आके बैठती है और बोलती है, चिल चिल बच्चा, मैं मारने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मुझे मारना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और आप इतने क्यूट हो, भला मैं क्यों आपको मारूंगी। और ऐसे करके वो उसके गाल को ऐसे टच करने लगती है और उसके बालों को हिलाने लगती है नैना। ये करते टाइम वो लड़का और चिढ़ जाता है और रॉन पीछे होकर उसको धक्का दे देता है। पहले खुद पीछे होता है, फिर थोड़ा आके उसको धक्का दे देता है। जो नैना है वो गिर जाती है। अवनी बोलती है, रॉन ये गलत तरीका है, आप किसी को ऐसे धक्का नहीं दे सकते। और वो काफ़ी गुस्से में रहता है। तभी जो अवनी है वो आगे जाती है और नैना का हाथ पकड़ के उसे उठा के बोलती है, तुम ठीक तो हो, जो ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, एंड यू आर ओके, मीन्स लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन। तो उसको बिठा के बोलती है। तो नैना काफ़ी गुस्से में होती है और उसकी तरफ देख के बोलती है अपनी की तरफ, ये लड़का कितना बदतमीज़ है, और मुझे इस लड़के को संभालना है और इसे समझना है। नो अवनी, इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं इसको हैंडल करूं। लुक एट दैट, मैं तो इससे प्यार से बात करने आई थी, और ये किस तरीके से कर रहा है। अवनी, मैं नहीं समझा सकती इसको, मुझे इतने एरोगेंट्स बच्चों को हैंडल करने का कोई भी प्रैक्टिस नहीं है। अवनी एक तरफ रॉन की तरफ देखती है और एक तरफ नैना की तरफ देखती है, और धीरे से बोलती है, यहाँ बच्चा कौन है और मुझे किन दोनों को हैंडल करना है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तभी नैना बोलती है, क्या बोल रही हो तुम धीरे धीरे, कि तुम्हें लगता है मैं बच्ची हूँ। तो अवनी उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, यस तुम बच्ची हो, और तुम छोटी सी बच्ची हो, क्योंकि तुम बिल्कुल रॉन की तरह ही बात कर रही हो कि एरोगेंट है ये। तुम यहाँ भूल गई हो कि तुम्हें उसकी दोस्त बनना, या तुम उसकी एक कलीग नहीं हो, या तुम उसी की एज की नहीं हो जो उसकी जैसी बातें करो। तुम यहाँ पर उसे असिस्ट करने आई हो, उसे ठीक करने आई हो, उसको सही करना, उसका ट्रीटमेंट करने आई हो। तो तुम्हें यहाँ पे मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, और शायद तुम्हें बहुत प्यार से शांति से ये सब चीज़ें लेनी पड़ेगी। बट यहाँ तो तुम खुद बच्ची बन के बैठोगी तो नहीं चलेगा। और ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गुड इनफ टू हैंडल टू किड्स एट अ सेम टाइम। मैं नहीं हैंडल कर सकती हूँ। फिर नाना तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थोड़ा सा रहती है, उसका गुस्से का लेवल थोड़ा हाई होता है। तो अवनी उसे वहीं पर बिठाती है और बोलती, शांत रहो। फिर वो रॉन की तरफ जाती हैं और रॉन को बोलती है, रॉन सुनो, आई नो जो हुआ है उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ, क्योंकि पहले की टीचर्स ने शायद आपके साथ थोड़ा मिसबिहेव किया था, बहुत गंदे तरीके से आपसे बात करी, आपकी
मारा होगा आपको, बहुत बुरा तरीके से किया। रॉन सर हिला के बोलता है, बहुत गंदे तरीके से किया। पर अपनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और रॉन की तरफ देख के बोलती है, वो स्टिक है, वो उससे आप मुझे मार सकते हो जब भी अगर मैं आपके साथ कुछ गलत काम करूँ तो। मेरा हाथ और आपकी स्टिक, आप जब चाहो मुझे मार सकते हो। पर यहाँ पर मैं आपको ये छड़ी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी और ये स्टिक कोसों दूर रहेगी। ये स्टिक मेरी नहीं होगी, ये आपकी रहेगी। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया तो आप ही मुझे मार सकते हो। इसकी अथॉरिटी मैं आपको दे रही हूँ। पर रॉन, मैं ये चाहती हूँ कि आप और मैं एक अच्छे दोस्त बने, और जब हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे तो हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। हाँ, दोस्ती करना इतना आसान नहीं है रॉन, ये बात मैं जानती हूँ। मुझे आपके हिसाब से अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। पर क्या अभी आप ये जो तस्वीर बनाई है चुड़ैल वाली, ये हटा सकते हो अपने माइंड से, ताकि हम दोनों की एक अच्छी दोस्ती बन सके? क्योंकि अगर आप ये सोच के रखोगे कि मैं इनके जैसी हूँ, तो मैं और आप चाहे कितने भी अच्छे दोस्त बन जाएं, पर दिल में कहीं ना कहीं कुछ तो चीज़ें रह जाएगी। रॉन बहुत प्यार से अवनी की बातें सुनता है, और अवनी जो भी ये चीज़ें बातें कर रही थी वो पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ कह रही थी, क्योंकि अवनी को पता था कि बच्चे के हिसाब से अगर आप स्ट्रिक्ट तरीके से बच्चे से अगर कुछ भी बात बोलोगे तो बच्चा उतने अच्छे से नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप हाथ के मूवमेंट करके ये सब धीरे धीरे करके बोलोगे, उसे वो समझ में आएगा। और रॉन वहाँ से पहली बार अवनी को देख के स्माइल करता है। तो अब वो रॉन अवनी को लाइक तो नहीं, बट हाँ अलाउ कर देता है। फिर यहाँ पे नैना आती है और नैना बोलती है, तो तुमने मुझे भी अलाउ कर दिया। तभी रॉन अपनी हंसी को कंट्रोल मतलब हंसी को छोड़ देता है और उसे गुस्से वाला मतलब आंखों से गुस्सा दिखाता है और रूप दिखाकर चला जाता है। तभी नैना अवनी की तरफ देख के बोलती है, ये तो गलत है, वो तुम्हारे साथ बहुत प्यार से बात कर रहा है, मेरे साथ नहीं कर रहा है। तो अवनी बोलती है, वक्त लगेगा नैना, वक्त, टाइम दो उसको, वो बच्चा है। धीरे धीरे उससे बात करोगी, धीरे धीरे उसके साथ अगर अच्छे से घुलोगी तो होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ वो बच्चे को देखने आई थी, तो कल तुम कितने बजे आ रही हो? तो कहती है, तुम जितने बजे बुलाओ मैं उतने बजे आ जाऊँगी। तो अवनी उसी तरफ देख के बोलती है, मैं बच्चे के लिए बोल रही थी, एंड बाय द वे मैं यहाँ 10 o'clock पहुँच जाऊँगी, तुम अगर फ्री हो तो आ जाना। तो कहती है कि हाँ पक्का ज़रूर। तो अवनी वहाँ से अपना बैग उठाती है, रॉन की तरफ जाती है और उसे बाय बाय बोलकर जा रही रहती है। नैना भी उसे दूर से ही बाय बाय कहती है, पर वो अभी रॉन इतने गुस्से में रहता है कि वो उसे देखना भी नहीं चाहता है। फिर दोनों यहाँ से जाते हैं। तभी नैना एकदम से अवनी के बाजू में आती है और अवनी को बोलती है, तो अब तुम मेरे साथ पूरे टाइम रहोगी यहाँ पर? तो अवनी फिर नैना की तरफ देख के बोलती है, तुम इतना अलग क्यों साउंड करती हो जब तुम मेरे बाजू में रहती हो? मतलब तुम थोड़ा अजीब नहीं हो जाती हो? लाइक इतने सोच समझ के, मीन्स मुझे थोड़ा अजीब सी वाइब्स आती है तुम्हारे साथ, अवनी कहती है। तो नैना कहती है, कैसी वाली वाइब्स आती है, एंड शायद अच्छी लगती हो आपको ये वाइब्स? तो अवनी कहती है, नहीं। तो नैना फिर उसके बाजू में आके बोलती है, मतलब तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? तुम्हें मेरे साथ बात करना अच्छा नहीं लगता? तो नैना बोलती है, ऐसा नहीं है, बट तुम्हें पता है मैं थोड़ा कम बात करने वालों में से हूँ। तो नैना फिर बोलती है, अवनी बात तो तुम बहुत कम करती हो, बट करती तो मुझसे ही हो ना। तो इन शॉर्ट तुम मुझे लाइक करती हो, मतलब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तभी तो तुम अपना कीमती समय मुझे देती हो। अवनी उसकी बातें सुन रही रहती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर वो बाहर की तरफ जाती है। तभी नैना उसका हाथ पकड़ के बोलती है, अवनी तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज़्यादा भाव खाती हो? बाय द वे मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, मेरे भाई के लिए मतलब मेरे भाई को अपनी, मैं कैसा समझाऊँ तुम्हें मेरे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब मेरे भाई की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करा, जो शायद मैं कब से करना चाहती थी, बट आपने जो किया है वो
बहुत बड़ी हेल्प है। अपनी नैना की तरफ देख के बोलती है कि सच बोलूं तो ये कुछ भी हेल्प नहीं थी। इट्स जस्ट अ वे कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी कुछ सोच से अगर किसी का भला हो सकता है तो मुझे कर देना चाहिए, बस यही था। इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है एंड नॉट अ बिग डील। तो नैना उसे बोलती है अवनी तुम्हारे लिए नहीं है शायद, बट मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो उसे हग करके बोलती है थैंक यू सो मच मेरे भैया के और मेरे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। एंड सेकंड थिंग, यहाँ यहाँ मेरे को मेरी गलतियाँ मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, मैं बहुत डरी हुई थी कि कौन होगा क्या होगा, बट आई एम नाउ हैप्पी। तो कहती है ओके। तभी एकदम से नाना पूछती है कि अवनी तुमने कुछ खाया है? तो अवनी कहती है नहीं मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, और मैं वही बोलने वाली थी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है तो मुझे जाना होगा। तो नैना कहती है तो कहाँ जाना है, क्या मतलब तुम मेरे साथ चल रही हो, हम चलते हैं बाहर कुछ खाने। तो कहती है नहीं मतलब वैसे भी थोड़ा शाम का समय ज़्यादा हो गया है, तुम्हें भी अपने घर जाना होगा, मुझे भी अपने घर जाना है, मैं बाद में तुम्हारे साथ खा लूँगी। तो कहती नो 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 नो, हम साथ में खा रहे हैं। नैना कहती है, अवनी कहती नहीं मुझे जाना है घर, मुझे ज़रूरी काम है। तो कहती नो नो, पहले हम कुछ खाएंगे, तुम चलो। और नैना ना थोड़ी सी ज़िद्दी रहती है, उसे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। तो वो एकदम से हाथ पकड़ती है अवनी का और उसको खींचते हुए लेके जाती है। अवनी उसी तरफ देखती है और कहती नैना ये क्या है? तो कहती कुछ नहीं चल रहा है। फिर वो लोग जब थोड़े घर के बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा वॉकेबल डिस्टेंस के बाद पे वहाँ पर एक उनको रेस्टोरेंट मिलता है। अवनी और नैना उस रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाते। जैसे ही वो लोग वहाँ बैठते हैं फिर वो लोग मेन्यू देखते हैं। मेन्यू देखने के बाद वो लोग वहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर लेते हैं और ऑर्डर करने के बाद खाते हैं। तो जो नैना रहती है वो थोड़ी सी बच्चों की तरह रहती है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल रहती है पर बच्चों की तरह खाती है। तो उसके जो होठ के वहाँ पर ना थोड़ा सा सॉस लगा रहता है। अब वो इतनी भूखी रहती है कि वो फटाफट खाए जा रही रहती है। यहाँ पर अवनी जो है वो बहुत शांति से डिसेंट तरीके से खाती है और थोड़ी देर के बाद देखती है कि अवनी किस तरीके से खाए जा रही है। उसे थोड़ी हंसी भी आती है पर वो कुछ बोलती नहीं है। फिर इशारों से अवनी कहती है नैना यहाँ आपके होठों के पास यहाँ पर सॉस लगा है। तो नैना बोलती कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ऐसे करके वो अलग अलग करती। फिर वो बोलती कि बाद में नैना, बाद में अवनी मुझे भूख लग रही है, और वो फिर खाने लग जाती है। और वो जो सॉस रहता है वो वहीं पे लगा रहता है। अवनी बार बार उस सॉस की तरफ देखे जा रही थी जैसे कि वो कहना चाहती कि प्लीज़ वाइप इट आउट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर नैना कुछ नहीं देती। तभी अवनी थोड़ा करीब जाती है उसके, वहाँ से टिश्यू पेपर उठाती है और बहुत प्यार से वाइप आउट करती है। जैसे ही वो वाइप आउट करती है नैना की नज़र अवनी के ऊपर पड़ती है और अवनी और नैना इतने करीब होकर दोनों के लिप भी बहुत पास होते हैं, दोनों की आंखें भी एक दूसरे की तरफ देख रही रहती है, जैसे अगर नैना अगर सांस ले रही है तो अवनी को फील हो रहा है और ये अवनी को एक्चुअल में फील होता है। वो इतने करीब होते हैं कि अवनी नैना की सांसें सुन सकती है। और थोड़ी देर में वो वाइप आउट करती है और थोड़ा दूर हो जाती है। दोनों के बीच में एक थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है पर दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। फिर खाना खाने के बाद नैना बोलती है कि मैं पे करती हूँ। तो अवनी कहती है नो, मैंने भी खाया है, लेट्स हैव अ 50-50, मैं किसी का लेती नहीं हूँ। और तो अवनी तो नैना अवनी जब ये नैना से कहती है लेट्स आउट 50-50, तभी नैना उसे बोलती है नो नो, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो 50-50 लो, आई विल पेइंग आउट। तो कहती नो आई डोंट लाइक इट। तो कहती नो नो नो, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी तो मुझे खिला देना, बट नो मुझे ये पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो हमारी नैना रहती है वो पे आउट कर देती है। जैसे पे आउट करने के बाद अवनी उसका हाथ पकड़ती है नैना का और बोलती है कि चलो मैं जल्दी से लेट हो गई हूँ और रात का टाइम है, और नैना तुम्हें सही समय पे घर पहुँचना चाहिए।
हर बार रोड पे ऐसे घूमना सही बात नहीं होती है। एंड प्लीज़ इट्स अ जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आई एम नॉट फोर्सिंग यू बट आई एम सेइंग कि प्लीज़। तो नैना बोलती है, वाओ अवनी, तुम्हें मेरी कितनी फ़िक्र रहती है, दैट्स व्हाई आई लव यू। और ऐसे कह के ना उसकी जो चिक्स होती है उसे खींचने लगती है। अवनी बोलती है, अरे हटाओ, दर्द होता है। तो कहती, आई नो दर्द होता है, ओह दर्द हो गया। फिर जैसी वो बोलती है कि मुझे दर्द हो गया है गाल पर, तभी नैना उसके चिक्स पे किस कर देती है और कहती है, अब बच्चे का दर्द सही हुआ। अपनी थोड़ी देर तक तो नैना की ऐसी पचकानी हरकतें और बच्चों वाली हरकतों को सिर्फ देखती रहती है और उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि ये कितनी पचकानी वाली हरकतें करती है। आई मीन इसकी बॉडी ही सिर्फ बड़ी हुई है या इसका दिमाग भी हुआ है, पर वो पूरा बच्चों की तरह बिहेव कर रही रहती है। थोड़ी देर में वहाँ से रोहित आता है और रोहित अवनी की तरफ देख के बोलता है कि चलें। तो अवनी नैना की तरफ देख के बोलती है कि तुम कैसे जा रही हो घर। तो कहती है, वो सुबह तो मुझे मॉर्निंग में मेरे ब्रदर ने छोड़ दिया था और सच बोलूँ मैंने अभी तक कुछ सोचा ही नहीं कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा ध्यान में नहीं आया। तो अवनी बोलती है, चलो बैठो। तो अवनी कार में बिठा देती है नैना को। यहाँ पे रोहित फिर से देखता है कि ये लड़की फिर से बैठ गई है और फिर वो पूछता है हाय। तो कहती है, तो नैना बहुत स्माइल करते हुए बोलती है हाय। तो तभी रोहित बोलता है, सो आपको कहाँ छोड़ूं मैडम। तो कहते हैं कि इस बार भी अवनी के घर पर आपको स्टे करने का मूड है या फिर आपको आपके घर। तो नैना कहती है, नहीं नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, आप मुझे ड्रॉप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी कहती है, नहीं मैं ड्रॉप करवा दूंगी। तो रोहित की तरफ देख के बोलती है, चलाओ गाड़ी। रोहित जो करता है, अपने अपने जो बैक मिरर व्यू जो होता है उसको ना नैना की तरफ करता है और मतलब वो मिरर से नैना को देखे ही जा रहा रहता है। अपनी नोटिस करती है बॉडी लैंग्वेज ऑफ रोहित। तो उसे अच्छा नहीं लग रहा रहता है कि कोई भी नैना को इतने गंदे तरीके से देखे। मतलब देखा जाए तो वो गंदे तरीके से नहीं देख रहा रहता है, मीन्स लाइक वो अप्रोचिंग वे में देख रहा रहता है कि नैना अप्रोचिंग है, नैना को मैं अप्रोच करूँगा तो वो मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी फ्रेंडली रहती है नैना। पर यहाँ पर अवनी बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से बिहेव करती है और वो रोहित की तरफ देख के बोलती है, गाड़ी सही से चलाओ, अगर गाड़ी सही से नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और वैसे भी तुम्हारा एक्सीडेंट होगा ही, या तो गाड़ी के थ्रू होगा या तो मेरे हाथों होगा, अगर तुमने और ऐसी कुछ हरकतें करी। मैंने क्या कहा है तुम्हें, तुम समझ रहे हो ना, सही से चलाओ। नैना जो होती है वो चुपचाप सुनती तो है अवनी की ये बातें और बहुत सख्त लहजा से कहा रहता है, पर नैना कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर अवनी धीरे से पूछती है, नैना आपका घर किस जगह पर है। तो वो कहती है कि यहाँ से सीधे जाना है और फिर लेफ्ट वाली गली पे मुड़ना है, वहाँ पर मेरा घर आ जाएगा। और अवनी वैसे ही रोहित को बोल के कराती है। जैसी वो उतरती है तो वहाँ पर जैसे ही मतलब गेट के बाहर उसका भाई खड़ा हुआ रहता है और वो भाई फिर से वो लड़की को देखता है। उसके वही सुनहरे बाल जो उसने गार्डन एरिया में अवनी के बाल देखे थे, जो बहुत सिल्की हेयर्स रहते हैं वगैरह, इस बार भी जो अवनी रहती है वो रोहित की तरफ देखकर बात कर रही रहती है और अभी भी उसका बैक वे ही दिखता है। जो उसका भाई रहता है नैना का, वो बस देखे जा रहा रहता है और उसे देखकर बहुत ब्यूटीफुल वाली फीलिंग आता है। तभी वो एकदम से पूछता है, नैना ये कौन है जो तुम्हें छोड़ने आई थी। तो वो कहता है कि भैया वो मेरी फ्रेंड है, पता है आपको, अभी जो न्यू क्लाइंट जगह पर आप मुझे छोड़कर आए हो ना। तो कहते हैं वहाँ पर ना यही यही मेरी फ्रेंड जो है वो मुझे असिस्ट करेगी और वही मुझे उस बच्चे को सही करने में हेल्प भी करेगी। तो तभी उसके भैया बोलते हैं, तो इस गर्ल का नाम क्या है। तो वो कहती है, अवनी, अवनी नाम है। तो उसके भैया बोलते हैं, नाइस नेम। तो कहती है हाँ, एंड भैया सच बोलूँ द पर्सन इज़ ऑल्सो नाइस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी वेरी लवली पर्सन एंड शी इज़ माइंड ब्लोइंग। आज पता है वो बच्चा जो था वो इतना एरोगेंट था, पर
पर अवनी ने ना उससे बात करी और वो बच्चा थोड़ा बहुत मान भी गया। तो उसके भैया बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे रहते हैं। भैया को काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है कि वो अवनी की इतनी सारी जो तारीफ हो रही रहती है वो सुनता है। दूसरी तरफ जो रोहित रहता है वो बोलता है कि तुझे क्या हुआ है, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रही थी कि एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बाद में होगा। तू जब ये लाइन बोलती है ना, इसका मतलब कि तू मेरे साथ कुछ बुरा करने वाली है। क्या हो गया था तुझे, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तू ऐसे क्यों कर रहा था, कर रही थी। तो वो कहती है कि जिस तरीके से तुम बार बार नैना को देख रहे थे वो सही नहीं था रोहित। वो लड़की डिसेंट है और तुम उसे बार बार क्यों देख रहे थे। तो वो कहता है अरे तो मैं कौन सा उसके साथ कुछ करने वाला था, बट मैं तो सिर्फ देख ही रहा था ना। तभी वो उसे बहुत प्यार से देखकर बोलती है रोहित, आई डोंट नो, वो बच्ची है और वो थोड़ा बच्चों की तरह बिहेव करती है। उसे समझ में नहीं आता है शायद पर्सन की के मतलब लोग उसके पीठ पीछे क्या सोच रहे हैं। वो एक बच्चों की तरह साफ दिल की लड़की है। प्लीज़ उसको लेकर मैं थोड़ी सी प्रोटेक्टिव हूँ, इसलिए उस पे लाइन मारने की सोचना भी मत। तो रोहित बोलता है यार अवनी, मैंने कुछ ऐसा सोचा ही नहीं। तो अवनी कहती है नहीं सोचा, ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर सोचा है तो ये गलत है, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है एंड आई एम रियली 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 possessive फॉर हर। ये बात उसने बहुत धीरे बोली रहती है अवनी ने, लेकिन थोड़ी देर बाद अवनी अपने आप से ही सवाल करके पूछी, डिड आई सेड possessive फॉर हर? आई एम सॉरी, आई एम प्रोटेक्टिव फॉर हर। ये possessive वर्ड भी कहाँ से आ जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये नैना के साथ रह रहे कि मैं नैना जैसी ना बन जाऊं। वैसे मैं काफ़ी अच्छी हूँ, बट इसके साथ रह रहे कि पता नहीं क्या होगा। फिर थोड़ी देर में जो अवनी रहती है वो भी उतर जाती है कार से, क्योंकि उसका घर आ चुका रहता है, और वो जाती है अपनी मॉम के पास। उसकी मॉम पूछती है बेटा कुछ खाओगे, तो अपनी मॉम को बोलती है कि वो बाहर से थोड़ा बहुत खा कर आई है, अगर उसे भूख लगेगी तो वो फिर से खा लेगी। फिर वो अपने काम पे लग जाती है। यहाँ पे जो अवनी रहती है वो थोड़ी देर तक बैठ के सोच रही रहती है कि किस तरीके से क्या करूं जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत अच्छे से मेरे साथ कोऑर्डिनेशन करे। और काफ़ी अच्छा लगता है कि उसको कि सोचकर कि वो बच्चा थोड़ा तो फ्रेंडली हो रहा है। तो वो वहाँ पर बैठ के स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है और सोचती है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बहुत सोचती है। तो ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने बेड पर कब उसकी नींद लग जाती है उसे भी नहीं पता चलता है। तो फ्रेंड्स बाद में देखते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। रात का टाइम है, मैं भी बहुत लेट नाइट को बुक कर रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। तो जानेंगे अगले एपिसोड्स में क्या हुआ है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।